रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवानों के गुरोह, तुम में से जो कोई हक़े ज़ौजियत अदा करने की इस्तिताअत रखता है उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले। तुम में से जो कोई हक़े ज़ौजियत अदा करने की इस्तिताअत यानी ताकत रखता है उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों के गुरोह से इरशाद फरमाया। किससे फरमाया? नौजवानों के गुरोह से इरशाद फरमाया, या माशर शबाब, हदीस के अल्फाज हैं अरबी में, ए नौजवानों के गुरोह, तुम में जो इस्तिताअत रखता है, जो इस्तिताअत रखता है, नफका देने की इस्तिताअत रखता है, मेहर अदा करने की इस्तिताअत रखता है, इसी तरीके से जो हुकूक़ ज़ौजियत में बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनका अदा करना ज़रूरी होता है, अगर उसकी इस्तिताअत रखता है तो फरमाया निकाह कर ले, निकाह कर ले। अब ये निकाह करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया। फिर आगे इरशाद फरमाया इसकी फजीलत को वाज़े करते हुए, क्या फरमाया कि क्योंकि ये उसकी निगाहों को झुका देगा। ये निकाह करना क्या करेगा? निगाहों को झुका देगा और उसकी शर्मगाह की हिफाजत करेगा। अब देखें, निगाहों को झुका देगा और उसकी शर्मगाह की हिफाजत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक है, वो हमारी फितरत को सबसे बेहतर अंदाज में जानता है। लिहाजा दीन इस्लाम को दीन फितरत इसीलिए कहा जाता है कि इसके तमाम अहकाम इंसान की फितरत के मुताबिक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फितरत के अंदर, उसकी जिबिल्लत के अंदर एक शहवानी तकाजा रखा है, आजमाइश के लिए रखा है, लेकिन इंसान को ऐसे नहीं छोड़ दिया, उसको इस शहवानी तकाजे को पूरा करने के लिए एक जायज़ रास्ता भी बता दिया ताकि इंसान बेराह रवी का शिकार ना हो जाए। देखिए, फरिश्तों के अंदर ये कुव्वत रखी ही नहीं गई है, लिहाजा उनको इस चीज़ की हाजत ही नहीं, लेकिन इंसान के अंदर ये शहवानी तकाजा रखा गया है। लिहाजा इंसान को एक शरई और जायज़ रास्ता भी बता दिया गया कि किस तरीके से वो अपनी इस जायज़ जो तकाजा है नफ्स का, उसको पूरा कर सकता है। जब इंसान का वो तकाजा पूरा हो रहा होता है तो उसकी निगाहों में हया आ जाती है। क्या आ जाती है? हया आ जाती है। और जब ये तकाजा पूरा नहीं हो रहा होता तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान, ज़ाहिर फितरत में एक चीज़ है, वो कभी शिद्दत के साथ उसका गलबा होता है तो फिर इंसान जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो गुनाहों की तरफ माइल हो जाता है। और निगाह का उठना ये तो आम मरज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पर निकाहों में ताख़ीर का सिलसिला होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अब बदनिगाही के आदी हो जाते हैं, क्योंकि एक जो तकाजा है वो बुलूगत के बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे इंसान बालिग होता है तो अल्लाह तबारक व तआला हकीम मुतलक है, उसने बड़ी हिकमत के साथ इन चीज़ों को रखा है, लेकिन अब हमारे यहाँ निज़ाम ऐसा है या माहौल ऐसा है कि निकाहों में ताख़ीर होती है। उस ताख़ीर की वजह से बेशुमार लोग जो है वो इस कदर आदी हो चुके होते हैं बदनिगाही के कि जब तक वो ये करते नहीं हैं उन्हें सुकून नहीं मिलता। वो आप अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से फरमाया, बूढ़ों से नहीं फरमाया, खास तौर पे नौजवानों से फरमाया कि तुम में जो इस्तिताअत रखता है वो निकाह कर ले। ये निकाह करना क्या करेगा? उसकी निगाहों को झुका देगा। जब एक शहवानी तकाजा पूरा हो गया उसका तो फिर हया पैदा हो जाती है। वो तकाजा जो था उसका जो उसकी जो शिद्दत थी, उसका जो गलबा था वो कम हो जाता है और इंसान की निगाहों के अंदर हया पैदा होती है। ये मुराद है कि इंसान की फिर निगाहें झुक जाती हैं, वो अजनबी और नामहरम औरतों की तरफ उठने से अपने आप को, निगाहों को उठाने से अपने आप को रोकने की ताकत अपने अंदर महसूस करने लगता है, क्योंकि वो शहवानी तकाजा उसका जो था, उसका शरीयत ने जो जायज़ रास्ता बताया था वो उसने इख्तियार कर लिया और इस तरह उसकी शर्म
शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है, यानी वो बदकारी की तरफ, गुनाहों की तरफ उसका ख्याल ही नहीं आता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक जायज़ रास्ता उसको अता फरमा दिया। तो अब वो गुनाह की तरफ क्यों बढ़े, अगर जी शऊर होगा, जी अकल होगा। वरना शैतान तो जाहिर सी बात है कि निकाह करने के बाद भी लोगों को बहका देता है, लेकिन जब निकाह हो जाता है तो मामला जो है वो अक्सरियत का यही होता है कि उनकी निगाहों की भी हिफाजत का एहतिमाम होता है और शर्मगाह की हिफाजत का भी एहतिमाम हो जाता है।